नमस्कार, मैं हूं उत्तम पांडे और आप देख रहे हैं AEZ न्यूज। में तो सिर्फ 13 के लिए ही एकनाथ शिंदे आंखें तरेर रहे हैं और बीजेपी अपना सीएम उम्मीदवार का नाम अनाउंस करने से घबरा रही है। इस मामले में नीतीश कुमार होशियार हैं, वो गैप ही इतना ज्यादा रखते हैं कि उसे भरना न तो बीजेपी के लिए और न ही लालू यादव के लिए आसान है। लिहाजा बीच में फंसकर वो दोनों तरफ से कभी बीजेपी तो कभी लालू का साथ पाकर सत्ता का लुत्फ उठाते रहते हैं। इस मामले में एकनाथ शिंदे नीतीश से काफी पीछे रह गए हैं। में खेल कभी भी पलट सकता है और अगर शिंदे ने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो हो सकता है कि बीजेपी एकनाथ शिंदे के सबसे बड़े दुश्मन के साथ हाथ मिलाकर सरकार बना ले। ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि बीजेपी उद्धव ठाकरे के संपर्क में है और अगर एकनाथ शिंदे इसी तरह गृह विभाग पर अड़े रहे तो बीजेपी उनके बिना ही सरकार बना सकती है। यहाँ शिंदे को एक और झटका लग सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर शिंदे ने धोखा दिया तो बीजेपी आदित्य ठाकरे को डिप्टी सीएम पद का ऑफर भी कर सकती है। बता दें कि इस बार के चुनाव में उद्धव ठाकरे की पार्टी ने 20 सीटें जीती हैं। खास बात यह है कि अघाड़ी खेमे में शिवसेना उद्धव गुट सीटों के लिहाज से सबसे बड़ी पार्टी है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चुनाव में हार के बाद अघाड़ी खेमे के भीतर असंतोष भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। कहा तो ये जा रहा है कि उद्धव के 20 विधायकों ने शीर्ष नेतृत्व से इंडिया अलायंस छोड़ने के लिए आग्रह किया है। हालांकि इस बात में कितना दम है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन सच में अगर ऐसा होता है तो उद्धव के महायुति में जाने के चांस बढ़ जाते हैं। इस बीच एक और बड़ी अपडेट सामने आई है। अब तो शपथ ग्रहण की तारीख भी सामने आ गई है। जानकारी के मुताबिक आने वाले 5 दिसंबर को महाराष्ट्र सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है, लेकिन शपथ कार्यक्रम में शिंदे खेमा शामिल होगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। अब यहाँ कई लोगों के जहन में एक और सवाल उठ रहा है। सवाल ये कि अगर शिंदे महायुति खेमे से छिटक जाते हैं तो इससे बीजेपी को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो बता दें कि बीजेपी को शिंदे के चले जाने से भी रत्ती भर नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उसके पास फिर भी अजित पवार के 41 विधायकों का समर्थन होगा और आसानी से महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बन जाएगी। जबकि शिंदे के 57 विधायकों के अघाड़ी खेमे से जुड़ने के बावजूद विपक्षी खेमे की सरकार नहीं बन पाएगी, क्योंकि पहले से अघाड़ी खेमे के 50 विधायक और शिंदे के 57 एमएलए को जोड़ने पर भी आंकड़ा 107 ही हो रहा है, जो मैजिकल नंबर से बहुत पीछे है। अब सवाल ये कि अगर शिंदे और अजित पवार दोनों ही एमवीए की तरफ चले गए तो क्या होगा। हालांकि अजित पवार की तरफ से ऐसे कोई संकेत नहीं मिले हैं कि वे महायुति खेमे से बाहर होना चाहते हों, लेकिन फिर भी नंबर गेम की बात की जाए तो अगर शिंदे के 57, अजित पवार की एनसीपी के 41 और अघाड़ी खेमे के 50 विधायक एक साथ आ जाएं तो बहुमत का आंकड़ा पार हो जाएगा। अघाड़ी खेमा 148 का नंबर छू जाएगा। लेकिन यहाँ भी एक पेच है। असल में शिंदे के 57 विधायकों में से 5 विधायक बीजेपी समर्थित हैं, जिन्होंने शिवसेना के टिकट पर चुनाव लड़ा था। तो इस केस में जैसे ही शिंदे छिटकने का सोचेंगे तो ये 5 विधायक तो सबसे पहले बैकआउट कर जाएंगे, जिसके चलते अघाड़ी खेमा बहुमत के आंकड़े से पीछे रह जाएगा। मतलब किसी भी केस में महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस की सरकार नहीं बन रही है। अब सवाल ये कि आखिर शिंदे बीजेपी से चाहते क्या हैं? तो बता दें कि बीजेपी ने शिंदे को डिप्टी सीएम पद के साथ साथ कई और विभागों का ऑफर तो पहले से ही दिया हुआ है, लेकिन शिंदे गृह विभाग पर अड़े हुए हैं। शिंदे को भले ही सीएम पद न मिला हो, लेकिन वे इससे कम में भी संतुष्ट नहीं होना चाहते। गृह मंत्रालय की खास बात यह है कि मुख्यमंत्री के बाद राज्य में गृह मंत्री ही सबसे अधिक ताकतवर माने जाते हैं। यही कारण है कि ज्यादातर मुख्यमंत्री इस गृह विभाग को अपने पास ही रखते हैं। अपनी पार्टी के किसी अन्य नेता के हाथ में ये नहीं सौंपना चाहते। सीएम के बाद गृह मंत्री सबसे पावरफुल इसलिए माना जाता है क्योंकि उसके पास पुलिस समेत राज्य की सभी जांच एजेंसियां होती हैं। सियासी लोग इस गृह मंत्रालय के जरिए अपने विरोधियों से भी निपटते हैं। गृह मंत्रालय के जरिए साम दाम दंड भेद वाली राजनीति की जा सकती है। हालांकि महाराष्ट्र में पिछले 2 बार से गृह मंत्री का पद बीजेपी के पास ही रहा है और इस बार तो बीजेपी फुल पावर में है, इसलिए वे इस पद को कतई नहीं छोड़ना चाहेगी। अब महाराष्ट्र कैबिनेट को लेकर बीजेपी ने क्या फॉर्मूला बनाया है ये भी जान लीजिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नई सरकार में सीएम और 2 डिप्टी सीएम के साथ 43 मंत्री शामिल हो सकते हैं। इनमें बीजेपी को 20 से 23, शिंदे गुट को 11 और अजित पवार गुट को 9 मंत्री पद मिलने की संभावना है। इससे पहले शिंदे सरकार में 28 मंत्री थे और शिंदे के पास सबसे ज्यादा 11, बीजेपी के पास 9 और अजित पवार गुट के पास 8 मंत्री पद थे। इस समय बीजेपी विधायकों की संख्या ज्यादा होने से मंत्रियों की संख्या भी बढ़ सकती है। इसके अलावा नाराज एकनाथ शिंदे को मनाने के लिए बीजेपी ने उन्हें केंद्र में एक मंत्री पद का ऑफर दिया है। उनके बेटे श्रीकांत या पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता को मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। इसके अलावा चर्चा इस बात की भी है कि अजित गुट की मोदी कैबिनेट में एक सीट खाली है, तो इसलिए अजित पवार गुट के प्रफुल्ल पटेल कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते हैं। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र की नई सरकार में गृह विभाग की मांग को लेकर अड़ गए।
शिंदे ने सीएम पद का मोह तो त्याग दिया है, लेकिन वे उससे कम ताकतवर पद से संतोष भी नहीं करना चाहते। अब अगर बीजेपी शिंदे की मांगे नहीं मानती है तो चर्चाएं ये चल रही हैं कि शिंदे केंद्र में बीजेपी को बड़ा झटका दे सकते हैं। असल में इस वक्त शिवसेना शिंदे गुट के 7 लोकसभा सांसद हैं जिन्होंने केंद्र में बीजेपी को समर्थन दिया हुआ है। अब अगर शिंदे के ये 7 सांसद बीजेपी का साथ छोड़ देते हैं तो लोकसभा में एनडीए के सांसदों की संख्या, जो कि मौजूदा समय में 293 है, वो घटकर 286 रह जाएगी। हालांकि इस स्थिति में सरकार तो नहीं गिरेगी, लेकिन जानकारों का मानना है कि शिंदे के अलग होने पर केंद्र में बीजेपी की नीतीश और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी पर निर्भरता काफी ज्यादा बढ़ सकती है। नायडू और नीतीश कितने हार्ड बार्गेनर हैं, ये तो पहले से ही सब जानते हैं। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि पहले नीतीश या नायडू में से किसी एक के जाने से भी एनडीए की सरकार नहीं गिरती, लेकिन एनडीए से अगर शिंदे अलग होते हैं तो उस स्थिति में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी शिंदे के साथ मिलकर बीजेपी के साथ गेम कर सकती हैं। ऐसे में अगर नीतीश के 12 सांसद, नायडू के 16 सांसद और शिंदे के 7 सांसद एक साथ इंडिया अलायंस के साथ मिल जाएं तो बीजेपी की टेंशन बढ़ जाएगी। हालांकि ये महज अटकलें हैं और कहीं कहीं बातें हैं। इन बातों में ज्यादा दम नहीं लगता, क्योंकि नीतीश और नायडू की तरफ से ऐसी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है जिसके बल पर इन अफवाहों को दम मिले। कुर्सी से बीजेपी मात्र 13 विधायक ही दूर है। बिहार में तो फिर भी फासला थोड़ा ज्यादा है, तो बीजेपी को उतना अफसोस नहीं होता होगा, मगर महाराष्ट्र में तो सिर्फ 13 के लिए ही एकनाथ शिंदे आंखें तरेर रहे हैं और बीजेपी अपना सीएम उम्मीदवार का नाम अनाउंस करने से घबरा रही है। इस मामले में नीतीश कुमार काफी होशियार हैं। वो गैप को ही पहले से इतना ज्यादा रखते हैं कि उसे भरना ना तो बीजेपी के लिए और ना ही लालू के लिए आसान है। लिहाजा बीच में फंसकर वो दोनों तरफ से कभी बीजेपी तो कभी लालू का साथ मिलकर सत्ता का लुत्फ उठाते रहते हैं। इस मामले में एकनाथ शिंदे नीतीश कुमार से काफी पीछे रह गए हैं। हालांकि बीजेपी के साथ इस वक्त अजित पवार चुंबक की तरह चिपके हुए हैं। अजित पवार के साथ रहने से बीजेपी कॉन्फिडेंट है, लेकिन भगवा खेमा दूसरी ओर जोर आजमाइश भी कर रहा है, जिसकी मदद से वे आगे चलकर सिंगल हैंडेडली भी सरकार बना सके। चर्चाएं ऐसी चल रही हैं कि बीजेपी उद्धव ठाकरे के संपर्क में, और अगर एकनाथ शिंदे इसी तरह गृह विभाग पर अड़े रहे तो बीजेपी उनके बिना ही सरकार बना लेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर शिंदे ने धोखा देने का सोचा भी तो बीजेपी आदित्य ठाकरे को डिप्टी सीएम पद का ऑफर भी कर सकती है। बता दें कि इस बार के चुनाव में उद्धव ठाकरे की पार्टी ने 20 सीटें जीती है। खास बात यह है कि अघाड़ी खेमे में शिवसेना उद्धव गुट सीटों के लिहाज से सबसे बड़ी पार्टी है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि चुनाव में हार के बाद अघाड़ी खेमे के भीतर असंतोष काफी ज्यादा बढ़ गया है। कहा जा रहा है कि उद्धव के 20 विधायकों ने शीर्ष नेतृत्व से महाविकास अघाड़ी छोड़ने के लिए आग्रह किया है। अब अगर उद्धव अघाड़ी से अलग होने पर राजी नहीं भी होते हैं तो कुछ जानकारों का मानना है कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस के जरिए उनके 20 विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करा सकती है।